परदेश की ज़िंदगी जो होती है बड़ी ही मसरूफ़ ज़िंदगी होती है और बड़ी ही कठिन ज़िंदगी होती है और बड़ी ही मुश्किलात से भरपूर ज़िंदगी होती है। उसकी रंगीनियाँ सिर्फ वो शख्स देख सकता है जो परदेश में ना रह रहा हो। जो परदेश में रहते हैं उन लोगों को रंगीनियों के साथ साथ तारीख चेहरे और तारीख रातें भी देखनी पड़ते हैं और तारीख वक्त भी देखने पड़ते हैं। बहरहाल जी, आज बड़ा ही बेहतरीन एक वजीफ़ा लेकर आए हैं जो परदेश में रहते हुए आपके रुके हुए हर काम को इंशाअल्लाह ताला करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात तो हर जगह पर मुहीत है। अल्लाह पाक का जो कुदरत है वो हर जगह पर कायम है, और चाहे वो परदेश है चाहे वो देश है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो परदेशियों को लेकर है। परदेश में रहने वाले बहनों के लिए, भाइयों के लिए, फैमिलीज़ के लिए आज का वीडियो का टॉपिक बड़ा अहम है और यूज़फुल है, मुफीद है। इंशाअल्लाह ताला ये आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत सा फ़ायदा दे जाएगा, क्योंकि आज के इस टॉपिक में और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो परदेश में रुके हुए आपके हर काम का हल है। अब वो कौन कौन से काम हैं जो परदेश में आपके लिए मुश्किलात का बायस बनते हैं। पहला काम, सबसे पहले तो हमें परदेश में जब जाते हैं तो ज़बान का बड़ा मसला होता है। ज़बान हमें समझ नहीं आ रही होती, हमें हमारी ज़बान उनको समझ नहीं आती, उनकी ज़बान हमें समझ नहीं आ रही होती। तो जहाँ कम्युनिकेशन एक स्किल है, जहाँ वही हमारे पास नहीं है, एक राब्ते का एक जो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपना मसला दूसरों को बता सकते हैं या दूसरे की प्रॉब्लम सुन सकते हैं या दूसरे को समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए शायद कुछ अच्छा बेहतर करना चाह रहे हैं, तो हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। जब ज़बान की वो एक जो रास्ता है, वो एक ट्रैक है जो आपको सीधे रास्ते तक लेके चला जाएगा। जब आपको उस ट्रैक की समझ ही नहीं आएगी, उस रास्ते पे चलने का तरीका नहीं आएगा, तो फिर आपके लिए वो बेसूद है। यानी अगर कोई शख्स आपको बेहतरी की तरफ कोई अच्छा मशवरा देना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए बेसूद है जब तक आप उसकी ज़बान ना समझो। लैंग्वेज के जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ होते हैं वो परदेश में बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं उन बहन भाइयों को जो जिस मुल्क में जा रहे हैं, मैं कहूँगी कि थोड़ी बहुत लैंग्वेज का कोर्स कर लें। लैंग्वेज नहीं कर सकते तो आजकल ऑनलाइन हर तरह की ज़बान सिखाई जा रही होती है। आप ज़बान थोड़ी बहुत बिल्कुल ही नीट ना जाएं, कुछ अलिफ बे ज़रूर सीख के जाएं। उस मुल्क की कंट्री की ज़बान जो है उसके मुतालिक कुछ ABC कुछ अलिफ बे ज़रूर सीख के जाएं, ताकि गलत सलत कुछ बोलने के काबिल हों। तो लेकिन इसके अलावा भी मसाइल होते हैं, तो वो कल्चर के मसाइल होते हैं। फिर रिहाइश का मसला होता है, जाते ही रिहाइश का मसला हमें बहुत हो रहा होता है। नौकरी के मसाइल होते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही होती, काम नहीं मिल रहा होता है। किसी को 6 माह के बाद मिलता है, किसी को 2 साल बाद, किसी को 6 साल बाद भी वो धक्के खा रहे होते हैं और सिर्फ गुजर बसर कर रहे होते हैं। हाल बता फ़ायदा बस ये हो रहा होता है कि उस वहाँ की गुजर बसर होती है और यहाँ पे जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं वो अच्छे हाल में रह रही होती हैं। टिब्बी सहूलतें नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की सहूलतें हमें समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से अच्छी ट्रांसपोर्ट और सस्ती मिलेगी, कहाँ पे हमें नहीं मिलेगी सस्ती। इसके अलावा फैमिली सपोर्टिंग भी नहीं हो रही होती उस तरीके से जिस तरीके से हम चाह रहे होते हैं परदेश में जिस वजह से आते हैं। ज़हनी दबाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये जो बाहर के ममालिक होते हैं जिनकी रंगीनियों के पीछे हम लोग उधर जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़हनी दबाव, टेंशन और डिप्रेशन बहुत फैला हुआ होता है। वहाँ पे जो नफ्सियाती डॉक्टर्स होते हैं उन पे इस तरह हुजूम लगा हुआ था जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में लगा हुआ होता है। किसी भी तरह के मुख्तलिफ तरह के ENT डॉक्टर्स हो गया, हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया है और मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे उनके पास रश लगा हुआ होता है। यहाँ पे तो नफ्सियाती जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिल्कुल वेले बैठे हुए होते हैं तकरीबन। हम लोग एक अपने इंसल्ट समझ रहे होते हैं किसी भी मसले को, जो इशू हमें तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है मेंटली लेवल पे, तो वो हम लोग अपनी इंसल्ट समझते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकोट्रिस्ट से रब्ता करने में। वहाँ पे बड़ा हुजूम है इन लोगों के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकोट्रिस्ट के पास।
یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہو جائے گی۔ بہرحال جی، آج کی جو ویڈیو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں پردیس میں آپ کا ہر طرح کا جو بھی کام ہے، جو رکا ہوا کام ہے، جو آپ کے لیے ٹینشن ڈپریشن کی وجہ بنا ہوا ہے، چاہے آپ یو کے رہائشی ہیں، یو ایس اے کے، یو اے ای کے، یا اس کے علاوہ کسی بھی کنٹری کے رہائشی ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو بخیر سر انجام دینے کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 دن تک سورت علم نشرہ پڑھنی ہے، سورت علم نشرہ پڑھنی ہے، اور 4 دن تک پڑھنی ہے۔ اب کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے سورت علم نشرہ کو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ کوشش کریں کہ وہاں پہ، ویسے یہ آپ کے اپنے کام کے حساب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دن کے ٹائم فری ہوتے ہیں یا رات کے ٹائم فری ہوتے ہیں، تو کسی بھی ایک نماز کے بعد کا ٹائم مختص کر لیں، اور پھر آپ اس نماز کے بعد آپ نے سورت علم نشرہ پڑھنی ہے 13 بار۔ دیکھیں، اس سورت کے پڑھنے کے میں آپ کو فائدے بتاتی ہوں۔ اس سورت کے پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہے، آپ کی زبان کی رکاوٹ ہے، آپ کسی بھی طرح کا اپنا مسئلہ خود بیان نہیں صحیح طریقے سے پراپرلی کسی کو سمجھا سکتے، آپ کو کسی بھی طرح کی آپ کو پرابلم ہے جو آپ کی صحت کو لے کر ہے، معاش کو لے کر ہے، اور کسی بھی طرح کی جو پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، آپ یہ والا عمل کر سکتے ہیں۔ 4 دن آپ نے دیکھیں، عمل بھی بڑا مختصر ہے، سورت علم نشرہ۔ اس کے اوپر میں اس ٹاپک کے اوپر کافی عرصے سے کام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پردیس کی زندگی جو ہوتی ہے بڑی ہی مصروف زندگی ہوتی ہے۔ میں کسی ایسے اتھینٹک وظیفے کی ریسرچ میں تھی اور تلاش میں تھی کہ جو آپ کو کرنے میں ٹائم بھی کم لگے، لیکن وہ رزلٹ بھی آپ کو فوری کی فوری دے دے۔ تو سورۃ علم نشرہ کو آپ نے 13 بار پڑھنا ہے، کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی رکاوٹ کو، جو آپ کے کاموں میں رکاوٹ ہے، خوشیوں میں رکاوٹ ہے، جو پریشانی کا باعث ہے، اس کو دور کرے گا۔ اینڈ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہمارے یوٹیوب چینل وظائف ود صبا سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے چینل پہ بہت ہی اتھینٹک، مجرب، آسان وظائف ہوتے ہیں، آزمودہ وظائف ہوتے ہیں، اس طرح کے وظائف ہوتے ہیں جو انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر دیں گے۔